कैटरैक्ट या मोतियाबिंद ये एक उम्र के साथ होने वाली बीमारी है जो सामान्यतः सबको होगी, मेरे को, आपको, किसी को भी होगी। एक एज के बाद में ये कैटरैक्ट या मोतियाबिंद नज़र को धुंधला करता है। अब आपने सुना होगा कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन साहब बहुत इजी हो गया है, 10 मिनट में हो जाता है, अगले दिन से सब काम पे जा सकते हैं। लेकिन ये 10 मिनट के ऑपरेशन के लिए बहुत लंबी मेहनत और बहुत सारी तैयारियों की ज़रूरत पड़ती है। आजकल जो मोतियाबिंद ऑपरेशन या कैटरैक्ट सर्जरीज हैं वो उसकी जो टेक्निक है वो बहुत एडवांस हो चुकी है। हम कॉमनली सुनते हैं लेज़र से मोतियाबिंद ऑपरेशन। तो लेज़र सामान्य व्यक्ति को समझाने के लिए टर्म है, एक्चुअली इसका टेक्निकल टर्म होता है जिसको हम फेको बोलते हैं, फेको इमल्सिफिकेशन। मोतियाबिंद केवल उस ऑपरेशन तक सीमित नहीं होता है, उसके पहले की जो तैयारियां हैं वो उतनी ही ज़रूरी है जितनी ऑपरेशन के समय की तैयारियां। आजकल टेक्नोलॉजी ने हर क्षेत्र में इम्पॉर्टेंट हो गया है, वैसे ही कैटरैक्ट सर्जरी के लिए, मतलब जो फेको सर्जरी के लिए, ये टेक्नोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऑपरेशन से पहले हम बहुत सारे ऐसे एडवांस मशीनों से टेस्ट करते हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि एक कैटरैक्ट की ग्रेडिंग कैसी है, कैटरैक्ट की स्थिति में है, मोतियाबिंद की स्थिति में है। दूसरा, मोतियाबिंद के अलावा आँख के जो अंदर वाला भाग है या आँख के जो बाहर वाला हिस्सा है उसकी हेल्थ कैसी है, उसका स्टेटस कैसा है, क्योंकि सिर्फ मोतियाबिंद हटाने से दृष्टि नहीं आती है, आँख के बाहर और अंदर वाला भाग भी आपका स्वस्थ होना चाहिए। तो कैटरैक्ट सर्जरी से पहले आँख का डिटेल में जो चेकअप होता है उसके लिए अच्छी एडवांस मशीनों का इस्तेमाल करने से इसके मोतियाबिंद के रिजल्ट्स और अच्छे हो जाते हैं। कैटरैक्ट सर्जरी में आपने सुना होगा आँख में लेंस लगता है। फेको सर्जरी में आँखों में लेंस लगाए जाते हैं जो कि अलग अलग तरह के रहते हैं, उसके लिए अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये लेंस हर व्यक्ति में समान लेंस नहीं लगता है, हर व्यक्ति में एक जैसा लेंस नहीं लगता है। जैसे हमारे सबके चश्मे के नंबर अलग होते हैं, कपड़े के साइज अलग होते हैं, हमारे टेस्ट अलग होते हैं, वैसे ही इन लेंसेज के भी पावर्स अलग अलग होते हैं, इसकी ताकत अलग अलग होती है। तो आपकी आँख के लिए किस तरह का लेंस सूट करेगा, इसका जो चेकअप होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए भी कुछ एडवांस टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास उपलब्ध रहते हैं जिससे हम एक्यूरेटली चेक करते हैं कि आपके आँख के लिए कौन सा लेंस सेट हो, क्योंकि ये जो लेंस होता है ये लाइफ में एक ही बार डलता है। एक बार ये लेंस आँख में डल गया तो ये शरीर का भाग बन जाता है, फिर इसको कभी बदल नहीं सकते। इसीलिए ये लेंस के जो नंबर्स या पावर जो निकालने के लिए जो मशीन है वो बहुत एक्यूरेट होनी चाहिए। एडवांस मशीनों से अगर हम इस लेंस का नंबर निकालें तो बाद के रिजल्ट्स आपके अच्छे आते हैं। तो फेको सर्जरी मतलब मोतियाबिंद ऑपरेशन केवल ऑपरेशन नहीं है, उसके पहले के जो स्टेप्स हैं वो इक्वली या कभी कभी उससे ज़्यादा भी ज़रूरी होते हैं।